हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से, और अभी वो बारिश बस जाके गई है अभी। तो ये देखिए, आज सुबह जो मैं कपड़े सुखा के आई थी वो भी एकदम थोड़े थोड़े भीग गए हैं, तो इन्हें मैं डालूँगी आने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि एक तो कल के लिए पंडित जी को भी न्योता देना है, और बाकी जो अष्टमी पर मैंने नारियल चढ़ाया था वो भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसे भी हम मंदिर में चढ़ा कर आएंगे। और ये देखिए आप घर की हालत। और यहाँ पर जो मेरा एंट्रेंस है घर का, वहाँ पर भी पूरा पानी पानी हो गया था, उसे भी मैं आकर क्लीन करूँगी। और आज दीदी को भी मैंने शाम को बुला लिया है, क्योंकि सुबह जल्दी सारा काम नहीं हो पाएगा, तो बर्तन वो अभी शाम को क्लीन कर जाएंगी। झाड़ू पोछा वो अर्ली मॉर्निंग आकर कर देंगी, क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए। तो चलिए चलते हैं फिर मंदिर। और यहाँ हम सबसे पहले आ गए हैं। ये एक माता जी का मंदिर है, तो जो नारियल रखा था वो मैं इस माता जी के मंदिर में ही चढ़ा के जाऊँगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पूरा पानी पानी हो रहा था, तो इसीलिए अन्वय को मैंने ले लिया है गोदी में, कहीं वो फिसल ना जाए पानी में करके। तो चलिए यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं माता जी के। इसके बाद हम एक दो मंदिर में और भी गए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घर पर खाना खाने के लिए आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि पूजा करवानी है, लेकिन हमने जब उनसे कहा कि पूजा नहीं करवानी, सिर्फ खाना खाने के लिए आना है, तो कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम ऐसा करेंगे, खाना बनाकर टिफ़िन लगाकर उनको दे जाएंगे। तो इस बात के लिए वो लोग रेडी हो गए थे। और यहाँ देखिए, साउथ के मंदिरों में आप कहीं भी चले जाइए, छोटे बड़े किसी भी मंदिर में, तो यहाँ पर वो लोग पहले भगवान की आरती उतारेंगे और फिर हमको भी आरती देते हैं। जितनी बार जितने लोग आते हैं वो लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं। और मंदिर से आने के बाद यहाँ छोटी छोटी भूख भी हमको लगने लगी थी, तो उसके लिए हमने बना ली थी दही पूरी। क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में बाहर खाना खाने में थोड़ा मुझे डर लगता है, तो इसीलिए घर आकर ही हमने हल्का फुल्का सा स्नैक्स ले लिया था। और उसके बाद ये जो मैंने सुबह मूंग और मोट की दाल भिगोई थी, ये भी अच्छे से भीग गई है, तो अब इसे मैं छान कर रख दूँगी बर्तन में। और कल तक ये अच्छे से स्प्राउट्स बन जाएंगे, तो फिर इनको मैं आगे यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं। मैंने इन्हें ऐसे ही बर्तन में ढककर रख दिया है, गर्मी से ही अपने यहाँ पे स्प्राउट्स बन जाएंगे। और अभी वक्त हो गया था रात का, और यहाँ मैंने भिगो दिए हैं कल के लिए छोले, क्योंकि कल मैं खाने में छोले बनाऊंगी, तो उसके लिए यहाँ मैंने छोले भिगोए हैं। और छोले मैंने भिगोए थे लगभग 750 ग्राम, क्योंकि मैं बनाऊंगी यहाँ पर कम से कम 8-10 लोगों के लिए खाना। तो इसमें मैंने साथ के साथ ही खाना थोड़ा भी डाल दिया था, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएंगे। और डिनर में आज हमने वेज पुलाव बना लिया था, तो उसका कोई भी क्लिप मैंने शूट नहीं किया था। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये हल्के हल्के भीग गए थे, तो इन्हें भी अब मैं सुखाने डाल दूँगी। और फिर ये वीडियो शुरू होता है अब अगली सुबह से। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और मैं नहा धोकर आ गई हूँ किचन में। दीदी भी काम करके चली गई, उनको मैंने सुबह जल्दी बुला लिया था 5 बजे ही, ताकि वो जल्दी से अपना झाड़ू पोछा करके घर एकदम शुद्ध हो जाए, तो मैं अपना काम शुरू करूँ। तो इसीलिए यहाँ हम दूध और दही भी रात को ही ले आए थे, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह दूध दही मिलता नहीं। तो दूध को मैंने रख दिया है गरम करने, इसकी मैं बनाऊंगी खीर। और उसके लिए यहाँ मैं भिगो रही हूँ चावल, क्योंकि खीर में आज बना रही हूँ चावल की।
और सारा खाना मैंने अंदाजे से बनाया था, मुझे खुद नहीं पता किसमें कितना किया जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा खाना बना था क्योंकि भगवान का प्रसाद था। तो समझ लिए कि उसमें भगवान जी ने अमृत डाल दिया था, इसीलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा था खाने में, पूरा का पूरा खाना फिनिश हो गया था। और यहाँ मैंने भिंडी भी धो ली हैं, आज सूखी सब्जी में भिंडी बनाऊंगी मैं। और ये देखिए जो रात को छोले भिगोए थे वो भी अच्छे से फूल गए हैं, तो अब इन्हें मैं कुकर में रख दूंगी। ये मेरे पास 3 लीटर का कुकर है, तो सारे छोले इसमें नहीं आएंगे, इसीलिए जितने इसमें आएंगे उतने मैं इसमें बॉईल करने के लिए रख दूंगी। बाकी मैंने जो थोड़े से छोले बच गए थे उन्हें छोटे कुकर में रख दिया है। और यहाँ पर उबालते टाइम ही मैंने इसमें सारे खड़े मसाले, दालचीनी, चक्री फूल, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, सारी खड़े मसाले डाल दिए थे उबालते टाइम ही। और डाल दिया था साथ में नमक और हल्दी, क्योंकि खाना सोडा मैंने रात को भिगोते टाइम डाल दिया है, तो अब उबालते टाइम मैंने इसमें खाना सोडा नहीं डाला है। तो अब इसको भी मैं उबलने के लिए रख दूँगी। और साथ में मैंने इसमें 2 आलू भी डाल दिए हैं, वो भी साथ के साथ ही बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ बीच बीच में दूध को भी मैं चला लेती हूँ, क्योंकि कहीं दूध लग ना जाए नीचे तो पूरी खीर का मज़ा ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ दूध को भी चला लिया है। और भिंडी भी मैंने वॉश कर ली है, तो इन्हें भी मैं एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, उसके बाद ही मैं इन्हें काटूँगी। यहाँ दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तो इसमें अब मैं डाल दूँगी चावल जो मैंने कि धो लिए हैं, इनको मैंने सोक नहीं किया, सिर्फ धोकर ऐसे ही बर्तन में रख दिया था। अब इन्हें मैं दूध में डाल दूँगी और फिर मैं इसे एक बार अच्छे से चला लूँगी, जिससे कि चावल तली में चिपके ना। और उसके बाद मैंने गैस को कर दिया था लो फ्लेम पर और खीर को अच्छे से पकने दिया था। और आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि ब्लॉग करने के लिए बहुत टाइम लगता है और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। जितना भी किया था बस यही है। इसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर प्याज का खाना तो आज बनाया ही नहीं था। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक इन सब की भी प्यूरी बना ली है, जो कि जाएगी छोले में। और यहाँ पर ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, और जब ऑयल गरम हो गया तो उसमें मैंने डाल दिया था जीरा और थोड़ी सी हींग, और उसके बाद डाल दिए यहाँ पर भिंडी। और इतनी देर में अतुल भी नहाकर आ गए थे। आज अतुल, अनवे सब जल्दी जग गए थे। अनवे भी आज हमारे साथ ही जाग गया था, बीच बीच में उसको भी देखना पड़ रहा था, इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो टाइम वैसे ही कम था, ऊपर से अनबे भी सुबह सुबह जाग के चिड़चिड़ मचा रहा था, तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। पूजा वगैरह कुछ भी मैंने शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ अतुल भी नहाकर आ गए, तो उन्होंने गैस पर रख दी है बड़ी भगोनी, इसमें डाल दिया है ऑयल, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें उन्होंने डाल दिया था जीरा और थोड़े से खड़े मसाले। तो खड़े मसाले ऑलरेडी मैंने बॉईल करते टाइम डाल दिए हैं, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ तेज़पत्ता ही डाला और कुछ नहीं डाला। उसके बाद डाल दिया है हींग और जीरा, और यहाँ पर ले लिया है दही। दही में सारे मसाले मिला लिए हैं, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा छोले मसाला, और उस सबको अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद डाल दिया है ऑयल में। सबसे पहले दही डाला है और उसके बाद उसे अच्छे से चला लिया ताकि दही फटे ना। और जब दही अच्छे से भुन गया था, उसके बाद इसमें डाल दी थी टमाटर की प्यूरी, और जो आलू बॉईल किए थे उसमें से एक आलू भी किस के डाल दिया था। वो सब मैंने शूट नहीं किया, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। और उसके बाद डाल दिए थे छोले, और जितना पानी उसमें नीडेड था वो पानी भी डाल दिया, और फिर इनको अच्छे से रख दिया था बॉईल होने के लिए, पकने के लिए। और इधर भिंडी भी बनकर तैयार हो गई है और खीर भी ऑलमोस्ट बन गई थी, तो उसमें मैंने डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स।
उसके अलावा आज यहाँ मैंने बनाया था बूंदी का रायता, मटर पुलाव और पूड़ी। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, पूजा भी करनी थी, हवन भी करना था। पूजा में ही मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग गया था, तो ये सब शूट करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है। और आज मुझे जल्दी करना था क्योंकि घर पर जो खाना खाने के लिए लोग आने वाले थे उन्हें भी मैंने 11 बजे का बोल दिया था, तो पूजा करके भोग लगा के उसके बाद ही उन्हें खिलाना था, तो इसीलिए आज कुछ भी शूट नहीं किया। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, उनमें कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और ये प्रदोष का व्रत काफ़ी टाइम से कर रही थी मैं, उसके बाद मैंने छोड़ दिए थे अन्वय के साथ कंसीव होने के बाद। तो जब से पेंडिंग था इनका उद्यापन करना, तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मैंने अपने प्रदोष के व्रत का उद्यापन पूरा किया। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।